जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं अनुजय का फिर से आप सभी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार में। प्यारे साथी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चा पार्टी सब लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे भाई, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए आज जो है ना थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा आ चुकी है, तो सेशन आपका ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। मैं प्लानिंग करता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है वो कल या परसों, मतलब परसों तो खैर मंडे ही है आपका, कल हो सकता है कुछ प्लानिंग करूँ, उसके लिए मैं आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा जो है वो एयरफोर्स का ऑफिशियल मॉक आ चुका है, तो इसलिए जो है वो अभी मुझे कराना है, सेम टाइम है अभी। तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत आज, है ना, आज एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मंडे से हम लोग जैसा चल रहे हैं वैसे चलेंगे, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो, हम लोग बात करने वाले हैं आज आपसे एडवर्ब और कंजंक्शन के बारे में। बेसिकली मेरे को तो दोनों टॉपिक कराने थे आज, मगर थोड़ा मौका हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा सा समय नहीं दे पाऊंगा आपको। तो एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं एडवर्ब से? अगर मैं आप लोगों से पूछूं बताओ भैया एडवर्ब क्या है, तो क्या आपका जवाब होगा? बताओ एडवर्ब क्या है, क्या समझते हैं आप लोग एडवर्ब से, बताओ क्या होता है एडवर्ब, बताइए। कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है एडवर्ब क्या है भाई, बताओ। कोई बच्चा आप में से बता सकता है कि एडवर्ब क्या है? बोलो भाई, बताओ भाई। कोई बच्चा बता सकता है एडवर्ब क्या है? चलो तो देखो मैं आपको बताता हूं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज, अब अभी अभी हम लोग एडवर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज, एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू, which is used to modify, which is used to modify verb, which is used to modify adjective, verb and other adverb। दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका यूज भाई? एडवर्ब का। तो मैं थोड़ा सा आपको एडवर्ब ही हेडिंग डाल देता हूं, क्योंकि ये भी आपका आज पूरा नहीं हो पाएगा, समय की आज थोड़ी सी कमी है इस वजह से। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। एग्जाम्पल आपके सामने है, विकास रन्स क्विकली। अब आप लोग मुझे यहां पर ये देख के बताइए कि इसमें आपको एडवर्ब कहां नजर आ रहा है। एडवर्ब आपको यहां कहां नजर आ रहा है, बताइए। एडवर्ब आपको यहां पर कहां नजर आ रहा है, बताओ। बताओ। क्विकली, वेरी गुड। दूसरा, दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। यहां पर आपको एडवर्ब कहां नजर आ रहा है? ठीक है, यहां आपको कहां एडवर्ब नजर आ रहा है? और तीसरा, तीसरा, शी राइट्स क्वाइट क्लियरली। यहां आपको कहां एडवर्ब नजर आ रहा है? देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया बेटा। विकास रन, रन क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। तो यहां पर ये बता रहा है कि दौड़ता कैसे है? क्विकली दौड़ता है। तो यहाँ जो क्विकली वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर वो ये बता रहा है कि दौड़ने का तरीका कैसा है, बहुत तेज है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है? क्विकली। तो ये क्या हो गया आपका? बेसिकली एडवर्ब हो गया। ओके, दिस इज वेरी स्वीट मैंगो। अब देखो, मैंगो एक नाउन है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन वेरी एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहां ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहां ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरा, शी राइट्स क्वाइट क्लियरली। अब क्लियरली एक अपने आप में एडवर्ब है,
और यहाँ ये बता रहा है कि वो लिखती है साफ लेकिन बहुत साफ, ये अपने आप में एक एडवर्ब हो गया। तो ऊपर जो तीनों बातें बताई गई कि एक एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और खुद एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये एक डेफिनेशन है किसकी बेटा, एडवर्ब की। कि एडवर्ब क्या होता है, जो बेसिकली खुद एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और खुद अपने आप को मॉडिफाई करने की ताकत रखता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात? सबको बताएं जरा, ये वाली बात क्लियर सभी को, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइप यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा आता है बच्चे यहाँ पर आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में ये बात करते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है, एक्शन कब हुआ है। ठीक है, क्या बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला पॉइंट क्या बताएगा, एक्शन आपका कब हुआ है। मतलब कि आप ऐसे समझिए, ये कहता है कि एक्शन बिफोर हुआ है, आफ्टर हुआ है, नाउ हुआ है ना। तो बेसिकली ये क्या बताता है, जैसे टाइम बताएगा, जैसे नाउ, बिफोर, आफ्टर, देन, ये बताएगा कि आपका एक्शन कब हुआ है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे आई विल ज्वाइन, आई विल ज्वाइन आर्मी, आई विल ज्वाइन आर्मी टुमारो। मतलब मैं कल ज्वाइन करूंगा, क्या ज्वाइन करूंगा, आर्मी, कब, कल ज्वाइन करूंगा। तो यहां पर जो ये टुमारो है, टुडे, टुमारो, ये भी हमारे किस में आते हैं प्यारे बच्चों, आपके एडवर्ब में आते हैं, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं। ओके दोस्त, बताइए, बात क्लियर है? चलो, जैसे एक आपको मैं देता हूं, ही कॉल्ड मी यस्टरडे। आप लोग मुझे बताएं यहां पर एडवर्ब आपको कहां नजर आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जल्दी बताइए। बताओ जल्दी से, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, तो हम लोग बात करते हैं आपसे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करते हैं। प्लेस से हमारा मतलब है जो एक्शन का स्थान बताए, है ना। एक्शन कहां हुआ है, ये क्या बताता है कि एक्शन कहां हुआ है, एक्शन कहां हुआ है, ये बेसिकली ये बताता है। जैसे इन हुआ है, इन हुआ है, आउट हुआ है, हेयर हुआ है, देयर हुआ है, अप हुआ है, डाउन हुआ है, एवरीवेयर हुआ है। बेसिकली ये आपका ये बताएगा कि आपका एक्शन कहाँ हुआ है। सभी को बात समझ आ रही है? चलिए, ही इज स्टैंडिंग हेयर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ही इज स्टैंडिंग हेयर, तो यहाँ पर तो ये स्टडी आपका टाइम वाला हो गया, यहाँ पर हेयर आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब मैं नहीं करा चुका अभी, एडवर्ब मैंने नहीं कराया अभी। ठीक,
बताओ भाई, सबको यहाँ तक बात क्लियर है? नहीं, मंडे को खत्म नहीं होगा सिलेबस, ठीक है? कोई फिक्स डेट नहीं है, जब होगा तो एक दिन पहले बता दूंगा, अभी खत्म नहीं हो रहा। चलो भाई, आ जाइए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट। अब देखिए, थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ है। एक्शन कितनी बार हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, नेवर, सेल्डम, ये बताता है कि एक्शन कितनी बार हुआ है। कौन बताएगा? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। तो जैसे एग्जांपल दूं, ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, वो हमेशा सुबह जल्दी उठ जाता है। तो यहां पर ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज, नेवर। ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। ठीक है। अगला आता है चौथा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एक्सटेंट बताता है। एक्सटेंट से हमारा मतलब है एक तरीके से मात्रा, कितना, मतलब कितना, कितना हुआ है। जैसे वेरी, मच, लिटिल। वेरी हुआ है, मच हुआ है, लिटिल हुआ है। वेरी हुआ है, मच हुआ है, लिटिल हुआ है। ठीक है। टू हुआ है, क्वाइट हुआ है। ठीक है। जैसे अभी हमने लिखा था ना, ही राइट्स क्वाइट क्लियरली। तो यहां पर ये क्या होगा? क्वाइट हमारा क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है भाई। तो ये बेसिकली ये बताता है आपको। ओके। ठीक है भाई। हाँ, नॉन फाइनाइट भी करवा दूंगा। वैसे तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मगर कह रहे हो तो करवा दूंगा। वैसे इतना नहीं आता भाई, थोड़ा बहुत ही करा है, आता है, करा दूंगा। ये वाली बात क्लियर हो गई? देखो अगला आता है जो इम्पोर्टेंट है। अगला ये, एक सेकेंड देखना। अगला आता है आपका 5वें नंबर पे, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताता है कि एक्शन का तरीका कैसा है। एक्शन का तरीका कैसा है, मतलब एक्शन
कैसे हुआ है, एक्शन कैसे हुआ है, मतलब समझिएगा। जैसे अगर सपोज कीजिए कि मैंने आपके सामने एक एडजेक्टिव लिखा, ये एडजेक्टिव लिखा, ठीक, और मैं अगर किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ देता हूं तो वो मेरा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे लाउड दे दिया मैंने, लाउड। अब आप लाउड में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बोलो, लाउड में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बताओ, है, यस बिल्कुल सही। उसी तरीके से अगर आप रफ में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, लाउड में एल वाई जोड़ोगे तो लाउडली बन जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो रफली बन जाएगा। तो नियम ये कहता है, सुनिएगा, रूल आपका ये कहता है, सुनिएगा जरा ध्यान से, रूल आपका ये कहता है, जैसे सपोज कि ये एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके सामने, ही स्पीक्स लाउडली। अब देखिएगा, ये एक वर्ब है, ये एक एडवर्ब है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा एडवर्ब है तो आपका क्या आंसर होगा, ये उसके बोलने का तरीका बता रहा है कि वो बोलता है मगर कैसे बोलता है, तेज बोलता है, लाउडली बोलता है। तो लाउडली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो एडवर्ब किसी काम के करने के तरीका बता दे वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। सबको ये बात समझ में आ गई अच्छे से, बोलिए भाई, सबको ये बात समझ में आ गई, शानदार। चलो अभी अपन ना थोड़ा सा रूल्स की तरफ चलते हैं, थोड़े से अपन रूल्स की तरफ चलते हैं। कुछ रूल्स भी आपके लिए लेकर आया हूं मैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं। देखिए पहला कॉन्सेप्ट समझिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये तो थोड़ा बेसिक बता दिया आपको, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझिएगा। देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका कि रेदर के साथ, ठीक है, आप देन का यूज करते हैं, ठीक है, और नथिंग एल्स के साथ, इसी में यही है, नथिंग एल्स के साथ आप बट का यूज करते हैं। क्वेश्चन बता सकते हैं आप, हाँ जी, बोलो, बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी, यस बहुत अच्छी। देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छा आंसर करा है, गुड, वेरी गुड। आई वुड रेदर डाई, यहाँ आप क्या लगाओगे, देन लगाओगे, क्योंकि रेदर के साथ देन आता है। अमित डिसाइडेड टू क्विट रेदर देन एक्सेप्ट, अमित ने डिसाइड किया छोड़ना रेदर देन एक्सेप्ट द न्यू रूल्स। यू डू नॉट नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स के साथ क्या लगाते हो, बट लगाते हो। आज पहली बार देख रहे हो भाई, अब तो ये आपके वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तब मजा आ गया आपको, तो पहले वाले देखते तो और मजा आता। ये तो वो टॉपिक है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा रहा हूँ, ताकि बाई चांस अगर आ जाए तो वो कीवर्ड से आप उसको उठा सकें। नहीं तो ये तो अब एंडिंग टॉपिक्स हैं तो इतने वैल्यूएबल नहीं है ये बेसिकली आपके लिए, जितना भी इंपॉर्टेंट काम था सब करा दिया, ठीक है। चलो आगे आते हैं, अब देखिए नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है दोस्त, कहीं पर भी अगर रेयरली, बेयरली, हार्डली, है ना, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली की बात होगी, ठीक है, या अनलेस की बात होगी, या अनटिल की बात होगी, उस समय पर, उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में आप इसके साथ किसका यूज करते हैं भाई, नॉट का यूज करते हैं।
ये आपको नॉट का यूज नहीं करते, मतलब कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ना तो नोट आएगा ना नथिंग आएगा इनके साथ। ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं बेटा। आप नथिंग की जगह एनीथिंग तो लगा सकते हो, लेकिन नथिंग नहीं लगा सकते, ये रूल है, क्योंकि ये सारे वर्ड अपने आप में क्या है भाई, नेगेटिव है। अनटिल, अनलेस, डिनाई, डिनाई, फॉरबिड, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। इनके साथ आपको ना तो नोट का यूज करना ना नथिंग का यूज करना, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, ना ही नेवर आएगा। क्वेश्चन आंसर करिए फटाफट। बढ़िया। बताओ क्या करना है। भाई एक काम कर लेते हैं, इसके बाद ना हम लोग कल डिस्कस कर लेते हैं, बताओ आप लोग, सुनो। भाई अभी रुक जाओ आप, है ना, अभी एक्चुअली में क्या मॉक खत्म होने वाला है ना उधर। चलो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, रुक जाइए सॉल्व करके जाइए अभी, जब तक मैं एंड ना करूँ। ही डिनाइड, डिनाइड आ गया यहाँ पर तो आपको नोट का यूज नहीं करना। डिनाइड आ गया तो आपको यहाँ पर नोट का यूज नहीं करना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। डिनाइड आ गया तो आपको नोट का यूज यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है भाई। डिनाइड आ गया तो आपको यहाँ नोट का यूज नहीं करना है, ठीक है दोस्त। पहला वाला। दूसरा, अनलेस के साथ नोट का यूज नहीं करते, मगर आप नोट हटाओगे तो फिर आपको ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई नोट हटाओगे तो डू भी हटाओगे ना, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, कॉल्स। ही कॉल्स मी, आई विल नॉट गो देयर। आई रियरली के साथ नोबडी नहीं आएगा, मैंने बताया था नथिंग नोबडी का यूज नहीं करते, नोबडी की जगह आप यहाँ पर एनीबडी कर लीजिए, एनीबडी, एनीबडी लगा सकते हैं। ही हार्डली नोज आ रहा है, हार्डली आ गया, हार्डली के साथ नथिंग नहीं आएगा तो आप एनीथिंग कर दीजिए। जहां एनीथिंग दे रखा होगा, जहां नथिंग दे रखा होगा एनीथिंग कर देना, जहां नोबडी दे रखा होगा तो एनीबडी कर देना, ठीक है। हाँ बेटा, दरअसल क्या है आज ना थोड़ा सा मॉक में मेरे क्लास लगी हुई, वैसे तो मैं आपकी क्लास एंड करा देता, बट क्या था, मैंने सोचा बच्चे आएंगे परेशान होंगे, इससे बेटर है कि कराई दूं इनको, है ना, कुछ तो कराई दूंगा। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अब देखिए अगला रूल ये कहता है कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इसके साथ आप एस का यूज करते हो, जबकि नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, इसके साथ एस का यूज नहीं करते। रूल है ये आपका, जहां ये वर्ड नजर आएंगे आपको एस लगाना है, जहां ये वर्ड नजर आएंगे वहां एस आपको नहीं लगाना, दैट्स इट, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर है भाई? ये वाला पॉइंट आप समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आप लोगों को। और फिर मैं अब इसको एंड ही कर रहा हूँ बेटा, है ना, इसके कॉन्सेप्ट के बाद मैं एंड ही करता हूँ इसको, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इसको एंड ही कर देंगे, क्योंकि फिर हम प्रॉपर तरीके से मंडे को क्लास करते हैं। मंडे को क्लास होगी हमारी, ठीक है भाई, कल नहीं रखी तब क्लास, है ना, मंडे को ही रखते हैं अपने सेम टाइम पर। चलो ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी तो आप ये क्वेश्चन कर दो, ये वाले क्वेश्चन कर दीजिए आप, बस फिर एंड करते हैं सेशन को। चलो भाई। हम्म। चलो भाई, अब देखिए यहां पर आप आ जाए। ही इज जनरली रिगार्डेड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब पहला वाला अगर आप क्वेश्चन देखें तो रिगार्ड के साथ एज आना चाहिए था, तो ही इज जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दूसरा, अब बजट इज डिफाइन एज। अब देखो आप पहले वाले रूल पर जाओ, यहां पर आप देखेंगे जरा, तो रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन के साथ एज का यूज करते हैं, तो आप बजट इज डिफाइन एज अ प्लान, तो ये तो सही दे रखा है, कोई समस्या नहीं है। चीज कंसिडर, कंसिडर के साथ आपको एस का यूज नहीं करना, तो एस हटा दीजिए यहाँ से। कॉल के साथ आपको एस का यूज नहीं करना, तो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मैं इससे आगे की जो कहानी है वो आपको सोमवार को लेकर चलता हूँ। अभी आपसे माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा 15 मिनट पहले क्लास छोड़ रहा हूँ, लेकिन ना उम्मीद से आधी क्लास आधा घंटे की हो गई, ये अच्छी बात है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी क्लास इतनी देर की आपकी हो जाएगी, ठीक है ना भाई। चलो बच्चे, तो फिर एंड करते हैं सेशन को यहाँ पर। बोलिए सारे बच्चे जरा बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। चलिए, चलिए भाई, क्लियर है सभी को बात? चले, ठीक है, फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।